फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ रहे हैं संप्रदान कारक। बच्चों, ओपन योर बुक, लेसन नंबर 17। हम पढ़ रहे हैं बच्चों संप्रदान कारक। पेज नंबर है आपका 103। संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए काम करे या जिसे कुछ दे उसे संप्रदान कारक करते हैं। कर्ता जिसके लिए कुछ काम करे या जिसे कुछ दे वो क्या होगा, संप्रदान कारक। जैसे बच्चों को उपहार दिए, पिताजी मेरे लिए घड़ी लाए, अक्षित ने के लिए फल लाओ, पिताजी के लिए पानी लाओ। तो ये क्या है, संप्रदान कारक के एग्जाम्पल है। बच्चों, इन वाक्यों में बच्चों को, मेरे लिए, अक्षित के लिए संप्रदान कारक है। के लिए और को संप्रदान कारक की विभक्ति। को और के लिए किसकी विभक्ति बच्चों, संप्रदान कारक की। क्रिया के साथ किसके लिए लगाकर प्रश्न किया जाए। उत्तर संज्ञा सर्वनाम में आता है। जैसे गरीबों को दान दो, किसके लिए दान दो, गरीबों के लिए। तो ये उत्तर अगर आप संज्ञा या सर्वनाम में आता है तो कौन सा कारक है बच्चों, संप्रदान कारक। टर्न योर पेज, ये भी जानने में आ जाओ। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में को विभक्ति का प्रयोग होता है, परंतु इस बात को अंडरलाइन करो, जहाँ संज्ञा सर्वनाम शब्द क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वो क्या है, कर्म कारक। संज्ञा सर्वनाम का व्यापार का फल पड़ रहा है तो वो कर्म कारक है। जैसे वो बच्चों को खिलाता है तो मैं बच्चों में, अब यहाँ पर देखो इसमें बच्चों को खिलाता है, बच्चों को कर्म कारक है। और पर बच्चे को आशीर्वाद दो, यहाँ देने का भाव है तो ये कौन सा कारक है, संप्रदान। वह बच्चे को खिलाता है तो यहाँ पर कौन सा, बच्चों को खिलाता है कर्म, लेकिन बच्चों को आशीर्वाद दो तो ये कौन सा कारक हो गया, संप्रदान। देने का भाव आ रहा है ना, इसलिए। दूसरा है, इसको अंडरलाइन कर लेना बच्चों, तीनों पॉइंट को। कर्म कारक के लिए भी विभक्ति को है, पर संप्रदान कारक के लिए के लिए है। पर संप्रदान कारक में कभी कभी कौन सी विभक्ति आती है, कोई विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रमा को पुस्तक दो, अब देने का भाव आ रहा है संप्रदान। रमा पुस्तक को ले गई, किसको ले गई, पुस्तक को, तो ये कर्म कारक हो गया, रमा पुस्तक को ले गई। लेकिन रमा को पुस्तक दो कौन सा कारक हो गया, संप्रदान। देखो दोनों विभक्ति को है, लेकिन यहाँ पर जो है एक में संप्रदान कारक है और एक में कर्म कारक है। देना क्रिया द्विकर्मक है, द्विकर्मक क्रिया है, पर कारक की दृष्टि से पहला कर्म जो प्राणीवाचक है संप्रदान कारक है, क्योंकि क्रिया उसके लिए होती है, और दूसरा कर्म अप्राणीवाचक है तो मुख्य कर्म होता है। जैसे पिता ने पुत्र को आशीर्वाद दिया तो पुत्र को दिया ना आशीर्वाद, तो संप्रदान कारक है। हम नेक्स्ट देखेंगे अपादान कारक। बहुत अच्छा कारक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कारक है बच्चों, इजी है। बस इसमें देखना है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे अलग होने का भाव आएगा, इसमें तुलना का भाव आएगा और सीखने का भाव आएगा, तो वो कौन सा होगा, अपादान कारक। देखो, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसमें तीन चीजें ध्यान रखने, डरता है, सीखता है या तुलना, कंपेरिजन का भाव। जैसे फल पेड़ से गिरा तो अलग हो रहा है, वह दिल्ली से मुंबई गया तो दूरी का भाव बता रहे हैं। राम मोहन से बड़ा है, क्या बता रहे हैं, तुलना का भाव आ रहा है। वह गुरुजी से नृत्य सीखती है, सीखने का भाव आ रहा है। माया को ऊंचाई से डर लगता है, किसका भाव आ रहा है, डर का। तो डर का, सीखने का, तुलना का, अलग होने के लिए और दूरी बताने के लिए योगा अपादान कारक। नेक्स्ट देखो, ये भी जानो मैं करण कारक और अपादान कारक में अंतर। देखो उदाहरण सहित बता रखा है। यद्यपि ये करण और अपादान कारक के लिए से परसर्ग का प्रयोग होता है, पर यह ध्यान में रखनी चाहिए कि करण कारक में क्रिया किसी साधन द्वारा संपन्न होती है, जैसे वो पेन से लिखता है या पेंसिल से लिखती है। लेकिन जब अपादान कारक में अलग होने का भाव आता है, अब देखो एग्जाम्पल, वह कार से मुंबई गया तो यहाँ साधन का प्रयोग होता है, वह पेंसिल से लिखती है। यहाँ पर आप क्या करो, करण कारक में एक एग्जाम्पल दे रखा है ना, एक और इसके नीचे लिख लो, वह पेंसिल से लिखती है। पीछे क्वेश्चन आएगा आपके। पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हुआ, और राम मोहन से बड़ा है, कंपैरिजन हो गया, तो ये कौन सा हो गया, अपादान कारक। एक नेक्स्ट कारक पढ़ा रही हूँ मैं, संबंध कारक, पेज नंबर 105। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दो संज्ञा या सर्वनाम के आपसी संबंध का पता चले वो कौन सा कारक होगा बच्चों, संबंध कारक। जैसे मदारी की आवाज बुलंद थी, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो ये कौन सा हो गया, संबंध कारक। देखो अब इसकी पहचान हम कैसे करें, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ, इसको अंडरलाइन करो बच्चों, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किसके, किसने आदि शब्द लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होंगे
वही संबंध कारक है। जैसे मदारी की आवाज बुलंद थी, किसकी आवाज बुलंद थी? अब उत्तर आ गया मदारी की। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, किसकी राजधानी जयपुर है? राजस्थान की। मेरी घड़ी खो गई, किसकी घड़ी खो गई? मेरी। तो लास्ट में देखो संबंध कारक के लिए का, के, की, रा, रे, री विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है और संबंध कारक में प्रसर्ग संबंध कारक के अनुसार नहीं बल्कि संबंधों के अनुसार लगते हैं। नेक्स्ट देखो अधिकरण। अधिकरण देखो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कमरे में बत्ती जल रही है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, घर में चहल पहल है, चाय में चीनी ज्यादा है, ये तो इसकी पहचान के लिए हम क्या करेंगे? इसको अंडरलाइन करो। इसकी पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करो और जो उत्तर आएगा वो अधिकरण। जैसे बत्ती कहाँ जल रही है? कमरे में। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? छत पर। घर में चल पल हो रही है तो कहाँ चल पल हो रही है? घर में। तो ये कौन सी उदाहरण है बच्चों? अधिकरण कारक है। बच्चों टर्न योर पेज, लास्ट कारक पढ़ा रही हूं मैं, संबोधन कारक। देखो नाम से पता चल रहा है जिन शब्दों से किसी को बुलाने, पुकारने, सावधान करने के लिए बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान ये तुमने क्या किया, वाह क्या छक्का मारा, ओ भाई इधर आना, सावधान आगे खतरा है, ओ इतनी ऊंची दीवार। तो ये कौन से कारक हो गए? संबोधन कारक। संबोधन लास्ट वाली लाइन को आप अंडरलाइन करो। सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता। और इसके बाद में इसमें प्रसर्ग के बाद संज्ञा शब्द हे भगवान अल्प विराम या विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। इसमें ध्यान रखना या तो इसमें अल्प विराम लगेगा या विस्मयादि बोधक लगेगा। बच्चों ये लेसन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर वगैरह में PDF से सेंड कर दूंगा।